ओम शांति। 19/2/2023 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज हैं 23/12/93। आज बाबा ने विशेष पवित्रता की शक्ति, इस पवित्रता का दृढ़ व्रत लेना है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का अर्थ है ही पवित्रता। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। पवित्रता ही ब्राह्मणों की प्रॉपर्टी है। इसलिए मन, वचन, कर्म संबंध में, व्यवहार में पवित्र रहना है। ये बाबा ने कहा व्रत लेना है, यही वृत्ति में रखना है। और वृत्ति से ही, जब हमारी वृत्ति में पवित्रता होगी, वृत्ति से वातावरण परिवर्तन होगा। तो प्रत्येक आत्मा को हमारे द्वारा सुख और शांति की अनुभूति होगी। तो सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। आज ऊंचे से ऊंचा बाप अपने सर्व महान बच्चों को देख रहे हैं। महान आत्मा तो सभी बच्चे बने हैं, क्योंकि सबसे महान बनने का मुख्य आधार है पवित्रता। तो धारण किया है पवित्रता का व्रत, सभी ने प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया है। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना, अर्थात अपनी वृत्ति का परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। इसलिए ही भक्ति में व्रत लेते भी हैं और व्रत रखते भी हैं। व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना, और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना, चाहे खान पान की, चाहे चाल चलन की। लेकिन दोनों का लक्ष्य व्रत द्वारा वृत्ति को बदलने का है। आप सभी ने भी पवित्रता का व्रत लिया है ना। हम सब ने पवित्रता का व्रत, सभी ने पवित्रता का व्रत लिया है और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई है। सर्व आत्माओं के प्रति क्या वृत्ति बनाई? कौन सी वृत्ति बनाई? आत्मा भाई भाई हैं, ब्रदरहुड। इस वृत्ति से ही ब्राह्मण महान आत्मा बने हैं। ये व्रत तो सभी को पक्का है ना। वृत्ति का सबसे पहले व्रत लिया, अर्थात भाई भाई की दृष्टि बनी है। इसी को ब्रदरहुड कहा जाता है। तो बाबा पूछ रहे हैं, सभी ने ये पक्का व्रत लिया है ना। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है पवित्र आत्मा, और ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। फाउंडेशन पक्का है ना कि हिलता है। अगर फाउंडेशन ही हिलता रहेगा तो चरित्र रूपी बिल्डिंग का क्या होगा? जैसे वो बिल्डिंग बनाते हैं तो फाउंडेशन, नींव कितनी पक्की करते हैं। अगर कच्चा रह जाए तो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो ऐसे ही पवित्रता रूपी फाउंडेशन बाप दादा पूछ रहे हैं, हिलता तो नहीं है ना। ये फाउंडेशन सदा अचल अडोल रहना ही ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करना है। कभी कभी बच्चे जब बाप से रूढ़ियान करते हैं, अपना सच्चा चाट देते हैं, तो क्या कहते हैं कि जितना अतीन्द्रिय सुख, जितनी शक्तियाँ अनुभव होनी चाहिए, उतनी नहीं हैं। या दूसरे शब्दों में कहते हैं, लेकिन सदा नहीं हैं। हाँ, करते हैं, मेहनत होती है, लेकिन जितना चाहते हैं उतना नहीं होता, या फिर सदा नहीं है। इसका कारण क्या है
कहने में तो मास्टर सर्वशक्तिमान कहते हैं। अगर पूछेंगे कि मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो क्या कहेंगे? ना तो नहीं कहेंगे ना, ना तो नहीं कहेंगे नहीं है, कहते तो हैं हाँ है। मास्टर सर्वशक्तिमान हैं तो फिर शक्तियाँ कहाँ चली जाती हैं? समय पर जब शक्तियों की आवश्यकता होती है तो अगर मास्टर सर्वशक्तिमान हैं तो यूज करें। तो बाप दादा पूछ रहे हैं समय पर वो शक्तियाँ कहाँ चली जाती हैं? और हैं ही ब्राह्मण जीवनधारी, नामधारी नहीं हैं, जीवनधारी हैं। ब्राह्मणों के जीवन में संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति ना हो, वह ब्राह्मण सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न ना हो, तो सिवाय ब्राह्मणों के और कौन होगा? हम नहीं बनेंगे, हम संपूर्ण पवित्र नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? और कोई हो सकता है? ब्राह्मण ही हो सकते हैं ना। आप सभी अपना साइन क्या करते हो? कहीं भी सिग्नेचर करते हैं, क्या करते हैं? बीके फलानी बीके फलाना करते हो ना, पक्का है ना। तो बीके का अर्थ क्या है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की परिभाषा यह है। जितना और उतना शब्द क्यों निकलता है? कहते हो सुख शांति की, सुख शांति ही जननी है पवित्रता। सुख शांति की जननी पवित्रता है। जब भी अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम होता है, इसका कारण पवित्रता का फाउंडेशन कमज़ोर है। पहले भी सुनाया कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, ये व्रत भी महान है, क्योंकि इस ब्रह्मचर्य के व्रत को आज की महान आत्मा कहलाने वाले भी, आज की महान आत्माएं कहलाने वाले भी मुश्किल तो क्या लेकिन असंभव समझते हैं। तो असंभव को अपने दृढ़ संकल्प द्वारा संभव किया है और सहज पालन किया है। इसलिए ये व्रत भी धारण करना कम बात नहीं है। बाप दादा इस व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। लेकिन बाप दादा हर एक ब्राह्मण बच्चे को संपूर्ण संपन्न देखना चाहते हैं। तो जैसे इस मुख्य बात को जीवन में अपनाया है, असंभव को संभव सहज किया है और सर्व प्रकार की पवित्रता को धारण करना फिर क्या बड़ी बात है। पवित्रता की परिभाषा सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अगर आप सबको कहीं पवित्रता क्या है इस टॉपिक पर भाषण करो तो अच्छी तरह से कर सकते हो ना। सब जानते भी हैं पवित्रता क्या है, तो बाबा ने कहा बहुत अच्छा भाषण कर सकते हो और सब जानते भी हो और मानते भी हो। फिर उतना जितना ये शब्द क्यों? कौन सी पवित्रता कमज़ोर होती है? जो सुख शांति और शक्ति की अनुभूति कम हो जाती है। पवित्रता किसी न किसी स्टेज में अचल नहीं रहती। तो किस रूप की पवित्रता की हलचल है उसको चेक करो। बाप दादा पवित्रता के सर्व रूपों को स्पष्ट नहीं करते, क्योंकि आप जानते हो, कई बार सुन चुके हो, सुनाते भी रहते हो, अपने आप से भी बात करते रहते हो कि हाँ ये है आदि आदि। मेजॉरिटी की रिजल्ट देखते हुए क्या दिखाई देता है कि ज्ञान बहुत है, योग की विधि के भी विधाता बन गए हैं, धारणा के विषय पर वर्णन करने में भी बहुत होशियार हैं और सेवा में एक दो से आगे भी हैं। बाकी क्या,
ज्ञाता तो नंबर 1 हो गए हैं, सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हो, वो है स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। समझते भी हो कि यही कमजोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है। शक्ति स्वरूप बनने में व बाप समान बनने में विघ्न स्वरूप बनती है। फिर भी क्या होता है, स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, फुल स्टॉप नहीं दे सकते। ठीक है समझते हैं का कॉमा लगा देते हैं, वह दूसरों को देख आश्चर्य की निशानी लगा देते हो। ऐसा होता है क्या? ऐसे होना चाहिए? वह क्वेश्चन मार्क की क्यों लाइन लगा देते हो? क्यों की क्यों लगा देते हो? फुल स्टॉप अर्थात बिंदु, तो फुल स्टॉप तब लग सकता है जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। यह स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। फुल स्टॉप लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे तो समर्थ बन जाएंगे। उस समय कोई कोई अंदर सोचते भी हैं मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित तो होना है, लेकिन माया अपनी स्क्रीन द्वारा आत्मा की बजाय व्यक्ति की बातें बार बार सामने लाती हैं, जिससे आत्मा छिप जाती है और बार बार व्यक्ति और बातें सामने स्पष्ट आती हैं। तो मूल कारण स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है। दूसरों को कंट्रोल करना बहुत आता है, लेकिन स्व पर कंट्रोल अर्थात परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना कम आता है। बाप दादा कोई कोई बच्चों के शब्द पर मुस्कुराते हैं। जब स्व के परिवर्तन का समय आता है, वह सहन करने का समय आता है, वह समाने का समय आता है, तो क्या कहते हैं? बहुत करके क्या कहते हैं? मेजॉरिटी बच्चे क्या कहते हैं? मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना, मरा और स्वर्ग गया, कहते ना आप ना मरिए स्वर्ग ना जाइए, तो मैं करूँगी तो मुझे ही मिलेगा ना। अगर मैंने यहाँ सहन नहीं किया, समाया नहीं, इन शक्तियों को कार्य में नहीं लाया, तो स्वर्ग में कैसे जाऊँगी? स्वर्ग में भी चलो चली जाऊँगी, लेकिन ऊंच पद पाना है तो कैसे पाऊँगी? तो यहाँ सहना नहीं है, पर गहना बनना है। सहना नहीं है, लेकिन सहनशील बनना है। सहते वही हैं जो शक्तिशाली होते हैं, कमज़ोर क्या सहेंगे? तो हम हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। ये शक्तियाँ मेरी प्रॉपर्टी हैं, तो क्या मैं सहन नहीं कर सकती, समा नहीं सकती, निर्णय नहीं ले सकती, परख नहीं सकती, आदि आदि। ये सर्व शक्तियाँ मेरी अपनी हैं, तो मैं समय पर यूज करूं। तो बाबा ने कहा मरा और स्वर्ग गया। उस मरने में तो स्वर्ग में कोई जाते नहीं हैं, लेकिन इस मरने में तो स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाती है। तो यह मरना नहीं, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। तो मरना अच्छा है ना? क्या मुश्किल है? उस समय मुश्किल लगता है, मैं गलत हूँ ही नहीं, वो गलत है। लेकिन गलत को मैं राइट कैसे करूं, यह नहीं आता। रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए या राइट वाले को बदलना चाहिए? किसको बदलना है? दोनों को बदलना पड़े। बदलने शब्द को आध्यात्मिक भाषा में क्या कहते हैं? आगे बढ़ना मानो, बदलना नहीं मानो, बढ़ना। उल्टे रूप का बदलना नहीं, सुलटे रूप का बदलना। अपने को बदलने की शक्ति है, कभी तो बदलेंगे ही,
है ना ये शक्ति, तो कभी तो बदलेंगे ही। पवित्रता का अर्थ है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में 3 बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो। मुझे करना है। ऐसी ऑफर करने वाले को 3 प्रकार की दुआएं मिलती हैं। स्वयं को स्वयं की भी दुआएं मिलती हैं, दूसरा खुशी मिलती है, बाप द्वारा भी दुआएं मिलती हैं, और तीसरा जो भी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की हैं उन्हों के द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। तो मरना हुआ या पाना हुआ, क्या कहेंगे? पाया ना, दुआएं सबके द्वारा पाई ना। तो फुल स्टॉप लगाने के पुरुषार्थ को व कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को तीव्र गति से बढ़ाओ। अलबेलापन नहीं लाओ, ये तो होता ही है, ये तो चलना ही है। ये अलबेलापन के संकल्प हैं। अलबेलापन परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। अलबेलापन परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। दादियों से मुलाकात। सभी आप लोगों को देखकर खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? बाप दादा सभी से पूछ रहे हैं। दादियों को देख खुश होते हो ना? क्यों खुश होते हो? क्योंकि अपने वाइब्रेशन व कर्म द्वारा खुशी देते हैं, इसलिए खुश होते हो। जब भी ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से मिलते हो तो खुशी अनुभव करते हो ना। टीचर्स से फॉलो भी करती हो ना। कई सोचते हैं बाप तो बाप हैं, कैसे समान बन सकते हैं, लेकिन जो निमित्त आत्माएं हैं वो तो आपके हमजिन्स हैं ना। तो जब वो बन सकते हैं तो आप नहीं बन सकते। तो लक्ष्य सभी का संपूर्ण और संपन्न बनने का है। अगर हाथ उठवाएंगे 16 कला संपूर्ण बनने हैं या 14 कला, तो किस में हाथ उठाएंगे? 16 कला, तो 16 कला का अर्थ क्या है? संपूर्ण है ना। जब लक्ष्य ही ऐसा है तो बनना ही है, मुश्किल है ही नहीं, बनना ही है। छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो हैमर तो लगेंगे ना, नहीं तो ऐसे कैसे मूर्ति बनेंगे? जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज़्यादा क्रॉस करने होते हैं, लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। ये तूफान भी गिफ्ट बन जाती है अनुभवी बनने की। तो तोहफा बन गया ना, तो गिफ्ट लेना अच्छा लगता है या मुश्किल लगता है? तो ये भी लेना है, देना नहीं है। देना मुश्किल होता है, लेना तो सहज होता है ना। तो ये नहीं सोचो कि मेरा ही पार्ट है क्या, सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं क्या। वेलकम करो, आओ। विघ्नों का वेलकम करो कि आओ, ये गिफ्ट है। ज़्यादा में ज़्यादा गिफ्ट मिलती है, इसमें क्या। ज़्यादा एक्यूरेट मूर्ति बनती है, अर्थात हेमर लगना। हेमर से ही तो उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं ना। आप लोग तो अनुभवी हो गए हो, नथिंग न्यू। खेल लगता है, देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। टीचर्स बहादुर हो या कभी कभी घबराती हो। ये तो सोचा ही नहीं था ऐसा होगा, पहले पता होता तो सोच लेते। आदि आदि डबल फॉरेनर समझते हो, इतना तो सोचा ही नहीं था कि ब्राह्मण बनने में ऐसा होता है। सोच समझ कर आए हो ना, या अभी सोचना पड़ रहा है? अच्छा, कितना भी कोई कैसा भी हो, लेकिन बाप दादा अच्छाई को ही देखते हैं।
इसलिए बाप दादा सभी को अच्छा ही कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे। चाहे 9 बुराई हो और एक अच्छाई हो तो भी बाप क्या कहेगा, अच्छे हैं, या कहेंगे ये तो बहुत खराब हैं, ये तो बड़ा कमज़ोर हैं। अच्छा, ये बड़ा ग्रुप हो गया, 21 देशों के लोग आए हैं, अच्छा है, हाउसफुल है, तब तो दूसरा बने। अगर फुल नहीं होगा तो बनने की मार्जिन नहीं होगी। आवश्यकता ही साधन को सामने लाती है, आवश्यकता होती है वही साधन को सामने लाती है। बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का युग संगम युग है। अपनी को पद्म भाग्यवान समझते हो? हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है, तो कितने पद्म जमा किए हैं? अनगिनत हैं, क्योंकि जानते हैं जमा करने का समय अब है। सतयुग में जमा नहीं होगा, वहाँ तो प्रारब्ध बैठ कर के खाएंगे, वहाँ कोई जमा करने का टाइम नहीं होगा। कर्म वहाँ भी होंगे लेकिन अकर्म होंगे, क्योंकि वहाँ के कर्म का संबंध भी यहाँ के कर्मों के फल के हिसाब से ही है। तो यहाँ है करने का समय और वहाँ है खाने का समय। तो इतना अटेंशन रहता है। कितनी जन्मों के लिए जमा करना है? 84, तो किसी ने कहा 84 जमा करने में खुशी होती है ना, मेहनत तो नहीं लगती। क्यों नहीं मेहनत महसूस होती? क्योंकि प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। प्रत्यक्ष फल मिलता है कि भविष्य के आधार पर चल रही हो। भविष्य से भी प्रत्यक्ष फल अति श्रेष्ठ है। सदा ही श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल मिलने का साधन है कि सदा ये याद रखो, अब नहीं तो कभी नहीं। अगर अब नहीं किया तो कभी नहीं कर सकती। तब हम श्रेष्ठ कर्म करने में इतने मस्त हो जाएंगे कि मेहनत भी नहीं लगेगी, ऐसे सहज हो जाएगा श्रेष्ठ कर्म करना। तो अब नहीं तो कभी नहीं, जैसे नाम है डबल फॉरेनर्स, तो डबल का टाइटल बहुत अच्छा है। तो सबसे डबल, खुशी में, नशे में, पुरुषार्थ में, सब में डबल, सेवा में भी डबल, और रहते भी सदा डबल ही हो। कंबाइंड सिंगल नहीं। कभी डबल होने का संकल्प तो नहीं आता। कंपनी चाहिए या कंपेनियन चाहिए तो बता दो, बाबा को बता दो। ऐसे नहीं करना कि वहाँ जाकर कहो कंपेनियन चाहिए। कितने भी कंपेनियन करो लेकिन ऐसा कंपेनियन नहीं मिल सकता। शिव बाबा जैसा कंपेनियन नहीं मिल सकता। कितने भी अच्छे कंपेनियन हों लेकिन सब लेने वाले होंगे, देने वाले नहीं। इस वर्ल्ड में ऐसा कंपेनियन कोई है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि में थोड़ा ढूंढ करके आओ, मिलता है? क्योंकि मनुष्य आत्माएं कितने भी देने वाले बने, फिर भी देते लेंगे जरूर। कितना भी देते जाएंगे, लेंगे जरूर। तो जब दाता कंपेनियन मिले तो क्या करना चाहिए? कहाँ भी जाओ फिर आना ही पड़ेगा। ये सब जाने वाले नहीं हैं, कोई कमज़ोर तो नहीं है ना। फ़ोटो निकल रहा है, फिर आपको फ़ोटो भेजेंगे कि आपने कहा था कहो, या भेजेंगे कि आपने कहा था कहो, यह होना ही नहीं है। बाप दादा भी आप सबके बिना अकेला नहीं रह सकता। आप अगर चले जाएंगे तो बाप दादा हम सब के बिना अकेला नहीं रह सकता। अच्छा, चारों ओर के महान आत्माओं को, सर्वश्रेष्ठ पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली आत्माओं को सदा स्व को सेकंड में फुल स्टॉप लगाए, श्रेष्ठ परिवर्तक आत्माओं को
सदा स्वयं को श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बनाने की ऑफर करने वाली आत्माओं को सदा 3 बिंदु का महत्व प्रैक्टिकल में धारण कर दिखाने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। 3 बिंदु का महत्व बाबा ने बताया। वो कौन से 3 बिंदु? मैं, आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु और बीती सो बीती फुल स्टॉप बिंदु। ये 3 बिंदु अमृत वेले रोज लगा लो तो सारा दिन मैं आत्मा ये स्मृति रहेगी, बाबा भी बिंदु है, मेरा पिता है, उसके साथ मेरा संबंध है, मैं कंबाइंड हूँ, ये स्मृति रहेगी। और पास्ट इज पास्ट। ये तीनों स्मृति रहने से हम समर्थ शक्तिशाली आत्मा बन जाएंगे। कोई भी विघ्न, कोई भी बात, जो बाबा ने आज कहा तूफान भी तोहफा बन जाएगा। मूर्ति बन रही है तो हैमर तो लगेंगे ही लगेंगे। बाबा ने कहा हैमर लगने से मूर्ति और भी बड़ी फर्स्ट क्लास बन जाएगी। जितने अधिक हैमर लगेंगे उतना मूर्ति बढ़िया फर्स्ट क्लास बनेगी। वरदान है आज का, महावीर बन बाप का साक्षात्कार कराने वाले वाहनधारी सो अलंकारधारी भव। साक्षात्कार कराने वाले वाहनधारी सो अलंकारी धारी भव। महावीर अर्थात शस्त्रधारी शक्तियों व पांडवों को सदा वाहन में दिखाते हैं और शस्त्र भी दिखाते हैं। शस्त्र अर्थात अलंकार, विष्णु को जो 4 अलंकार दिखाए हैं, स्वदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल का फूल, ये हमारे अलंकार हैं, लेकिन विष्णु को दिखाए हैं क्योंकि ब्राह्मण अप डाउन होते रहते हैं, कब बहुत ऊंची स्थिति, कब कैसी, कब कैसे। वाहन है श्रेष्ठ स्थिति का और अलंकार हैं सर्व शक्तियाँ। ऐसी वाहनधारी और अलंकारधारी ही साक्षात्कार मूर्त बन बाप का साक्षात्कार करा सकते हैं। यही महावीर बच्चों का कर्तव्य है। महावीर उसे ही कहा जाता है जो अपनी उड़ती कला द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार कर ले। अपनी उड़ती कला द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार कर ले, वो है महावीर। स्लोगन, एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रुई हो जाएगा। एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रुई हो जाएगा। सूचनाएं हैं, आज मास का 3रा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें कि ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिमान परमात्मा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ज्ञान सूर्य परमात्मा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे सारे संसार में जा रही हैं, जिससे संसार से अज्ञान अंधकार दूर होता जा रहा है। संसार से अज्ञान अंधकार दूर होता जा रहा है। आज के अव्यक्त इशारा है, प्रतिज्ञा करो कि कभी किसी रूप में भी, किसी भी परिस्थिति में माया से हारेंगे नहीं। कोई भी रूप से माया आ जाए, ये प्रतिज्ञा करें अपने मन ही मन कि हम कभी भी हारेंगे नहीं, लेकिन लड़ेंगे और विजयी बनेंगे। किससे? माया से लड़ेंगे और विजयी बनेंगे, माया जीत बनकर दिखाएंगे। दूसरा, अपने आप को सतो प्रधान बनाकर दिखाएंगे। तीसरा, विस्मृति के संस्कारों को सदा के लिए विदाई देंगे। विस्मृति के संस्कारों को सदा के लिए विदाई देंगे। चौथा, सदा हिम्मत उल्लास में रहेंगे,
और दूसरों को भी हिम्मत दिलाएंगे। हम सदा हिम्मत और उल्लास में रहेंगे और दूसरों को भी हिम्मत और उल्लास दिलाएंगे। ये बाबा से रोज हमें प्रतिज्ञा करनी है। जितनी प्रतिज्ञा करेंगे और उस प्रतिज्ञा में अटल रहेंगे, उतना ही बाबा की प्रत्यक्षता होती जाएगी। बच्चे ही बाप की प्रत्यक्षता करेंगे। यही वास्तव में हमारी पद्मों की कमाई है। बाबा ने कहा, हर कदम में पद्मों की कमाई आप कर रहे ही नहीं कर रहे हैं। ये स्वयं को चेक करो कि हम वो कमाई कर रहे हैं। अपना इतना अटेंशन है अपने ऊपर, क्योंकि जितना अटेंशन देंगे उतना ही मेहनत कर सकेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा संगम युग पर ही आपको प्रत्यक्ष फल मिलता है। सतयुगी प्रारब्ध तो बन रही है, क्योंकि कहते हैं ना, जो भी बीत गया वो सपना था, आने वाला कल्पना है, वर्तमान ही अपना है। तो वर्तमान हमारे लिए संगम युग चल रहा है। ये संगम युग प्रत्यक्ष फल देने वाला है। ये संगम युग ही पद्मों की कमाई जमा करने वाला है। तो जितना जितना हम यहाँ पर सेकंड सेकंड सफल करते जाएंगे, सफलता प्राप्त होगी। इतनी सफलता करने के लिए बाबा ने कहा, कोई भी कार्य जब करते हैं उसमें मेहनत नहीं, खुशी से करें। जितना खुशी से कोई भी कार्य करेंगे तो उसकी सफलता भी अधिक मिलेगी। खुशी से करना ही खुशी प्राप्त करना है और दूसरों को भी खुशी देना है। ओम शांति।